दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी थी तो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि ये राज्य चुनौतियों से भरा है, ये कांटों का ताज है और सरकार वही करेगी जो घोषणा पत्र में कहा गया था। और अल्लाह उमर को सफलता दिलाए। उनकी कही ये बातें बिल्कुल सटीक नज़र आ रही हैं और आवाम ये महसूस कर रहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कुछ लोगों को छोड़कर आवाम, चाहे वो जम्मू का हो या कश्मीर से, स्टेटहुड चाहता है, क्योंकि ऐसा वादा भी किया गया है, कहा गया है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कहा है और अमित शाह साहब ने भी कहा है कि समय आने पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन समय नहीं आ रहा। इससे पहले भी मैंने दो अपने एनालिसिस दिए थे स्टेटहुड पर ही, और तीसरा भी स्टेटहुड पर ही मैं दे रहा हूं। तो ये इसलिए कि आजकल ये मुद्दा स्टेटहुड का चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा है कि कारण क्या है, क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में कयासबाजी ही लगाई जा सकती है, अपने अपने अनुमान लगाए जा सकते हैं कि क्या वजह होगी। तो उमर सरकार ने जैसे वादा किया था उसके मुताबिक वो अमित शाह साहब से मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, अगर कहें तो गुहार लगा चुके हैं कि हमें स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। अब ये समझा जा रहा है कि, या यूँ कहें कि चुनाव से पहले कयास लगते थे, चुनाव में कयास लगते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। तो एक तरह से उस वक़्त भी जो बौद्धिक वर्ग था, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, वो ये कह रहे थे कि मुमकिन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की सरकार बन जाए। अगर पीडीपी के साथ भाजपा सरकार बना सकती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बना सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चुनावों में चूँकि भाजपा को बहुमत नहीं मिला, बहुमत गठबंधन को मिल गया, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल गया, कुछ और लोग भी साथ में मिल गए और एक बहुमत की सरकार जो है वो बन गई। तो ऐसे में अब स्टेटहुड का दर्जा जो नहीं दिया जा रहा, उसके पीछे जो आम तौर पे अब कयासबाजी शुरू है, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या कहीं जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार बनाने की कोई कवायद तो नहीं चल रही। हालांकि केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने या भाजपा के किसी जिम्मेदार आदमी ने ऐसा कहा नहीं है कहीं भी, लेकिन ये कयासबाजी है कि कहीं डबल इंजन सरकार बनाने की भाजपा सोच तो नहीं रही। क्योंकि अगर स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाता है तो इसका श्रेय जो है वो बिला शक नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा। थोड़ा बहुत कांग्रेस भी लेने की कोशिश करेगी क्योंकि वो भी गठबंधन में है, तो श्रेय नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा। और आने वाले चुनावों में 5 साल के बाद इसका लाभ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा जो किया है स्टेटहुड का, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा चमत्कार हो जाए
और डबल इंजन की सरकार बन जाए। वैसे डबल इंजन सरकार बनने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बहुमत की सरकार है, पूरी मेजॉरिटी है। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर साहब को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएं। लेकिन भाजपा की जो मंशा रहती है वो डबल इंजन सरकार बनाने की रहती है। कई राज्यों में डबल इंजन सरकार है, तो बेशक बनती, अगर भाजपा सरकार बना लेती, उधर केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, तो ऐसी डबल इंजन अगर बन जाती तो बन जाती, लेकिन ऐसी बनी नहीं। तो अब क्या उमर अब्दुल्ला ऐसा कोई समझौता या ऐसा कोई विचार भाजपा के साथ कर सकती है, इसकी क्या संभावना है? तो लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम चुनावों के नतीजे देखें तो पीडीपी को ज़्यादा सीटें नहीं मिली हैं। बहुत अच्छा जो है वो नतीजे नहीं आए पीडीपी के हक़ में। तो कहा ये भी जा रहा है राजनीतिक पंडितों द्वारा कि पीडीपी को कश्मीर संभाग के लोगों ने भाजपा के साथ सरकार बनाने की एक तरह से सज़ा दी है। तो इस हालात में उमर अब्दुल्ला साहब अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें इस बात का डर है कि कहीं लोग आने वाले चुनावों में पीडीपी की तरह उनको कोई सज़ा ना दें, क्योंकि कश्मीर में जो माहौल है वो भाजपा के इतना ज़्यादा हक़ में नहीं है। एक संतुष्टिजनक माहौल जो कश्मीर में भाजपा के लिए नहीं है। अगर होता तो उन्हें कश्मीर से सीटें मिलती, 2, 4, 5 मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उमर अब्दुल्ला साहब ऐसा जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो भाजपा तो चाहती है अगर दोनों मिलके सरकार बना लें तो बेशक कांग्रेस निकल जाए, बड़ी आसानी से बन सकती है। भाजपा को ऐसा लगता होगा कि बन सकती है। अगर बन जाए तो फिर अगर भाजपा स्टेटहुड का दर्जा देती है तो भाजपा को इसका श्रेय जाएगा, क्रेडिट जाएगा कि हमने स्टेटहुड का दर्जा दिया। लेकिन इसका श्रेय उमर अब्दुल्ला साहब को भी जाएगा। तो अब ये समझ से बाहर है कि स्टेटहुड का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा। तो ये एक तरह से कयासों का दौर है, और ये कयास है कि क्या कहीं भाजपा की कोई ऐसी नीयत तो नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बने और उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा दें। अब ये भाजपा का नेतृत्व जाने कि उनकी नीयत क्या है, लेकिन स्टेटहुड जो है ये बड़ा एक ज़रूरी मुद्दा है, और राज्य को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए ताकि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियाँ आ जाएं और वो अपने तरीके से अपने घोषणा पत्र के मुताबिक काम कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।